दोस्तों नमस्कार। जनमत के संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, आज उन्हें एक ज़ोरदार झटका उनके गृह राज्य से लगा जब वहां की सरकार में मुख्य घटक कहलाने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अधिकृत रूप से ये ऐलान कर दिया कि वह श्री सिन्हा की बजाय एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने जा रही है। और इसके पीछे उन्होंने ये कारण बताया कि देश में पहली बार चूँकि आदिवासी राष्ट्रपति प्रत्याशी मैदान में है और उसके जीतने की संभावना है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि मूलतः आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करती है, वह भी श्रीमती मुर्मू के को ही समर्थन देगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जब विपक्ष की संयुक्त मुहिम एनडीए के विरुद्ध एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा करने के लिए शुरू हुई थी और उस बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बात से सहमत था कि हम श्री यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे, किंतु जैसे ही एनडीए ने श्रीमती मुर्मू को आगे किया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ऊहापोह की स्थिति में आ गया। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों में जिस संथाल समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं, संयोगवश श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी संथाल हैं, और इस वजह से उन्हें लगा कि जब उनकी ही जमात का एक व्यक्ति राष्ट्रपति बनने जा रहा है और चूँकि वह समूचे अनुसूचित जनजाति जो हमारे देश में है फैली हुई, उनके वर्ग का एक प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति भवन में पहली बार आसीन होगा, और उस लिहाज से एक नैतिक दबाव भी था और जनमत का भी दबाव झारखंड मुक्ति मोर्चे के ऊपर था। और निश्चित रूप से ये यशवंत सिन्हा के लिए एक बहुत बड़ी कहें कि एक क्षति है कि वो अपने गृह राज्य में ही अपने ये समर्थन जुटाने में विफल रहे। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि उन्होंने झारखंड में प्रचार करने से भी इनकार कर दिया था, इसके पीछे जो भी कारण हो। इसके पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनको कि एक तरह से श्री यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी के लिए जिम्मेदार माना जाता है और राष्ट्रपति पद का नामांकन भरने के पहले तक श्री सिन्हा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे, और उन्होंने वह पद छोड़ने के पश्चात ही विपक्ष के सर्वदलीय उम्मीदवार बनने का निर्णय लिया और नामांकन भरा। किंतु ममता बनर्जी ने भी एक बयान इस तरह का दे दिया जिससे कि यशवंत सिन्हा को हारने के पहले ही हारने जैसी परिस्थितियां उनके सामने बन गई। सुश्री बनर्जी ने मुर्मू के उम्मीदवारी के लिए एक टिप्पणी की, यदि भारतीय जनता पार्टी उन्हें पहले बता देती तो वे भी श्रीमती मुर्मू का समर्थन करती, और उन्होंने इस बात की एक संभावना भी जताई कि यशवंत सिन्हा की जो विजय है वो संदेहास्पद है, क्योंकि नंबर गेम जो है वो अब श्रीमती मुर्मू के फेवर में चला गया है। इसके पहले महाराष्ट्र में जब सरकार बदली और उद्धव ठाकरे सत्ता से हटे तो एकनाथ शिंदे गुट ने बिना देर लगाए श्रीमती मुर्मू का समर्थन कर दिया। और उसके बाद शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के साथ बची हुई है, उसकी मीटिंग में भी सांसदों और विधायकों ने ये तय किया कि वे विपक्ष के उम्मीदवार का समर्थन देने के बजाय आदिवासी प्रत्याशी के रूप में श्रीमती मुर्मू को समर्थन देंगे। और जब शिवसेना ने भी इस बात की घोषणा कर दी उद्धव ठाकरे ग्रुप ने, तो कांग्रेस ने इस बात पर निराशा व्यक्त की। यहाँ ये भी गौरतलब है कि झारखंड की जो सरकार है संयुक्त, उसमें कांग्रेस भी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भागीदार है। इस तरह से कांग्रेस के दो भागीदार उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन, इन दोनों ने अंततः श्रीमती मुर्मू का समर्थन करके यशवंत सिन्हा के समूचे प्रचार की हवा निकाल दी। अब जहाँ तक यशवंत सिन्हा जी का प्रश्न है, तो उन्हें पराजय से पहले ही जिस तरह की फजीहत झेलनी पड़ रही है, मुझे लगता है कि वो कहीं ज़्यादा शर्मनाक और दर्दनाक है। इसलिए कि जिस जोशो खरोश के साथ वो मैदान में उतरे थे और दावा कर रहे थे कि उन्हें कहाँ कहाँ से समर्थन मिलेगा, ये आप देखते जाइए। अकाली दल भी
श्रीमती मुर्मू के समर्थन में आ चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी से उसकी अदावत चल रही है। और इस तरह हम देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जिस तरह का समर्थन आ रहा है, उसे देखते हुए कि वो बहुत भारी बहुमत से जीतेंगी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। और यशवंत सिन्हा ने जो मुकाबला किया, हम उसे एक सांकेतिक लड़ाई कह सकते थे, किंतु वो सांकेतिक नहीं रही क्योंकि उनके साथ अब ममता बनर्जी ने भी बहुत डील कर दी और उन्हें पश्चिम बंगाल में प्रचार करने तक से रोक दिया, ये कहते हुए कि यहाँ मैं देख लूँगी। लेकिन उसके पीछे भी असलियत ये बताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी समुदाय है उसमें 80% लोग संथाल हैं। और ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि यदि यहाँ यशवंत सिन्हा आए और वो यशवंत सिन्हा के साथ प्रचार के लिए निकली, विधायकों को बुलाया, तो ये आदिवासी जो संथाल हैं ये नाराज़ अगर हो गए तो आगामी लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को बहुत ज़बरदस्त नुकसान होगा। बीजू जनता दल पहले ही घोषणा कर चुका है कि वो श्रीमती मुर्मू का समर्थन करेगा, क्योंकि वो उड़ीसा की ही रहने वाली हैं। इस प्रकार अब यशवंत सिन्हा एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे वो निकलना नहीं जानते। और सही बात तो यह है कि उन्हें ये इल्म था कि वो न केवल हारेंगे अपितु बुरी तरह हारेंगे, किंतु इसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना क्यों स्वीकार किया, ये समझ से परे है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है और चुनाव के जरिए विपक्ष जो है अपनी एक वैचारिक जो लड़ाई है उसको सामने रखता है। ऐसा माना जा रहा था कि यशवंत सिन्हा जैसे सुशिक्षित व्यक्ति, प्रशासनिक अनुभव से युक्त, देश के वित्त और विदेश मंत्री रह चुके शख्स से ये उम्मीद की जाती थी कि वो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के कुछ ऐसा विमर्श देश के सामने रखेंगे जिससे कि इस चुनाव में जो एक नीरसता रहती है, क्योंकि सभी जानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रपति जीत जाता है। 1969 का अपवाद छोड़ करके, जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के नीरज संजीव रेड्डी के विरुद्ध वीवी गिरी को खड़ा किया और आत्मा की आवाज़ का आह्वान करके कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हरवा दिया था। लेकिन उसके पास ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्तारूढ़ पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में हारा हो। लेकिन यशवंत सिन्हा जी जैसा एक अतीत का कद्दावर नेता जब लड़ाई में उतरा तो उसे इस बात का आकलन कर लेना चाहिए था कि जो हमारा विरोधी गुट है उससे भी कुछ न कुछ तो तैयारियां की होंगी। और मुझे लगता है कि इस बारे में एक जो सबसे बड़ी गलती हुई वो ये हुई कि विपक्ष ने एनडीए के उम्मीदवार की प्रतीक्षा किए बिना ही श्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बना दिया। और उसका नुकसान ये हुआ कि विपक्ष अपनी मोर्चेबंदी कर पाता उसके पहले ही उसका की समूची व्यूह रचना बिखर गई। आज के झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऐलान के बाद मुझे लगता है कि यशवंत सिन्हा अब आगे यदि चुनाव लड़ते हैं, लड़ तो रहे ही हैं क्योंकि नाम वापस लेने की तिथि तो बहुत पहले निकल चुकी और मतदान के लिए 4 दिन बचे हैं। बेहतर तो यही होगा कि वो अपनी हार को न केवल स्वीकार करें बल्कि उसे गरिमा प्रदान करते हुए इस बात की घोषणा करें कि प्रजातांत्रिक मूल्यों का यह तकाजा है कि देश का एक बड़ा जनमानस राजनीतिक दलों के जरिए, चूँकि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में आकर खड़ा हो गया है, लिहाजा मैं अपना नाम वापस लेने की घोषणा करता हूँ। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि मैं जनमत के आगे सिर झुकाता हूँ और इस परिणाम को स्वीकार करता हूँ। तो मुझे लगता है यदि वो ऐसा करने का साहस दिखा सके, बुद्धिमत्ता दिखा सके, तो अभी भी वो कुछ न कुछ प्रतिष्ठा अर्जित कर देंगे। जब सुषमा स्वराज सोनिया गांधी से बेजारी में चुनाव हारी थी तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि सम डिफीट्स आर ग्लोरियस देन द विक्ट्री, कि कुछ पराजय जो हैं वो हार से भी ज़्यादा जो है वो गौरवशाली होती हैं। निश्चित रूप से यशवंत सिन्हा बुरी तरह हारने जा रहे हैं, किंतु इसके पहले कि वे मतदान के जरिए हारे हुए घोषित किए जाएं, बेहतर यह है कि वो मैदान से बाहर निकलें और श्रीमती मुर्मू के पक्ष में अपने नाम वापसी की घोषणा करें।
यद्यपि मतदान की औपचारिकता तो होगी, किंतु उनके ऐसा करने से उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा थोड़ी बहुत तो बची रहेगी और कम से कम उन्हें भी इस बात का संतोष रहेगा कि उन्होंने भले ही पराजय स्वीकार कर ली हो, किंतु एक अच्छा निर्णय लेकर के वो मैदान से बाहर निकले। कभी कभी राजनीति में पैर कदम पीछे हटाना भी एक रणनीति का हिस्सा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक अवसरों पर इसका प्रदर्शन कर चुके हैं और उसके कारण से उन्हें जो सफलता मिली वो निश्चित रूप से उल्लेखनीय रही। यशवंत सिन्हा के पास भी एक मौका है, देखना यह है कि वो अपनी और फजीहत कराएंगे या गरिमापूर्ण तरीके से इस मुकाबले को अंजाम तक पहुंचाते हुए मतदान के पहले ही मैदान से हट करके इस बात का ऐलान करेंगे कि मैं श्रीमती मुर्मू के पक्ष में हट रहा हूं और जिस तरह का जनमत उनके पक्ष में गया उसका मैं सम्मान कर रहा हूं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिहाज से उनका ऐसा करना निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ होगा और श्रेयस्कर भी होगा उनके लिए। आज के इस संस्करण में इतना ही। कल किसी नए विषय पर आपसे संवाद के लिए आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, धन्यवाद मित्रों।